पार्ट 1 के स्टार्टिंग में हम अपनी मेन लीड सुलही को देखते हैं, जो कि एक लायर हंटर थी। इसका मतलब है कि वो लोगों के सच में उनके झूठ को पकड़ लेती थी। अब ये सुपर पावर इसे अपनी मर्जी से नहीं मिली है। इसकी मॉम ने ही इसके लिए बहुत ज्यादा प्रे किया था, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करती थी। उन्हें लगता था कि अगर उनकी बेटी के पास कोई सुपर पावर आ जाए तो इसका वो यूज करके बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएंगी। वो अलग अलग जगह जाती और हर जगह प्रे करती, जिसके वजह से आखिरकार गॉड ने भी उनकी सुन ली और सुलही को दे दिया सुपर पावर। बट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उसे कोई ऐसी सुपर पावर मिल जाएगी जिससे वो लोगों के झूठ को पकड़ पाएगी। खैर, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। सुलही को भी अपनी सुपर पावर का अंदाजा बचपन में ही हो गया था और हाई स्कूल में आने के बाद उसने इसे अपने एक जॉब की तरह रखा, जिसका यूज करके वो पैसे कमाया करती थी। खैर, प्रेजेंट में हम सुलही को देखते हैं, जो कि एक छोटे से टाउन में रहा करती थी। उसे सॉकर देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो मैनचेस्टर टीम की बहुत ही बड़ी वाली फैन होती है। खैर, अगले दिन हम देखते हैं कि वो कहीं पे जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात यहाँ पे एक आदमी से होती है, जो कि उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसे अभी ही मार देगा। असल में ये आदमी एक गैंगस्टर के लिए काम किया करता था और सुलही ने ही इसका झूठ पकड़ाया था, जिसके वजह से उसके गैंगस्टर के ग्रुप वालों ने उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की और उसे अपने ग्रुप से भी निकाल दिया। खैर, वो अभी यहाँ पे सुलही से अपना बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि वो इसका सारा जिम्मेदार सुलही को मान रहा था। उसी ने तो आखिरकार उसका झूठ पकड़ाया था। वो सुलही से अपना बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। सुलही भी उससे अपनी जान बचाते हुए भागने लग जाती है और जैसे तैसे वो सियोल जाने की टिकट यहाँ पे कटवाती है और बस में आके छुप जाती है। उसी बस में हम अपने मेन लीड स्योंग-जू को भी देखते हैं, जो कि सियोल ही जा रहा था। तभी उसके पास यहाँ पे एक आदमी आता है और वो उससे यहाँ पे बहस कर रहा था। असल में इस आदमी की जो सिस्टर है वो स्योंग-जू की गर्लफ्रेंड थी, बट उन दोनों का अब यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका था। वो आदमी यहाँ पे स्योंग-जू को सियोल नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसकी बहन खो गई थी और मिल नहीं रही थी। वो चाहता था कि स्योंग-जू उसके साथ आके उसकी बहन को ढूंढे, बट स्योंग-जू यहाँ पे उसे मना करते हुए कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उस आदमी को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो स्योंग-जू को यहाँ पे मारता है, क्योंकि उसे अब लगने लग जाता है कि स्योंग-जू उसकी बहन पे चीट कर रहा था और शायद आज वो सियोल अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए ही जा रहा है, इसीलिए वो उसकी बहन को ढूंढने से मना कर रहा था। स्योंग-जू उसे यहाँ पे कह रहा था कि मैंने उसे कभी भी चीट नहीं किया, बट वो आदमी यहाँ पे उसकी बात नहीं सुनता। अब इन दोनों की बहस की वजह से ही यहाँ पे बस रुकी हुई थी। सुलही को लेट हो रहा था। उसे डर था कि कहीं वो आदमी उसका पीछा करते हुए इस बस तक ना आ जाए, इसीलिए वो उस आदमी को, जो कि स्योंग-जू से बहस कर रहा था, उसे बस से बाहर निकालते हुए कहती है कि हाँ, मैं इसकी न्यू गर्लफ्रेंड हूँ, ये अब मेरा है, तो अब तुम यहाँ से निकल जाओ। वो आदमी भी गुस्से से बस से निकल जाता है। फिर बस निकल जाती है यहाँ से सियोल के लिए। बस में स्योंग-जू सिर्फ सुलही को ही देख रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि कोई अनजान लड़की उसकी ऐसे कैसे मदद कर सकती है। सुलही उसे खुद को घूरता हुआ देख लेती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को बस सियोल के लिए लेट हो रहा था इसलिए मैंने ये किया, और वैसे भी तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो आदमी तुम्हें मार रहा था, तुम्हें उससे फाइट बैक करना चाहिए था। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सबको लगने लग जाएगा कि तुम सच में ही चीटर हो। स्योंग-जू उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं सच बोल रहा था, तो वो कहती है कि जो मैंने बोल दिया वही सच है। फिर वो उसे अपना कार्ड दिखाते हुए कहती है, वैसे भी मैं एक लायर हंटर हूँ। ये देखकर स्योंग-जू उसे कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 5 साल के बाद, जहाँ पे सन था 2023 का। सुलही यहाँ पे अभी भी अपना लायर हंटर वाले काम को कंटिन्यू रखती है। उसके साथ उसका अब एक असिस्टेंट भी था। वो यहाँ पे अपने अलग अलग क्लाइंट के पास जाती थी, उनके रिश्तेदार में से ही कुछ बन के, और फिर उनके कहने पर दूसरों के झूठ को पकड़ती थी। ऐसे ही करके वो यहाँ पे अच्छी खासी रकम कमा लेती है। अब उसके पास पैसे और गोल्ड तो बहुत थे, बट वो तभी भी अपनी लाइफ यहाँ पे नॉर्मली जीती है। उसके पास ब्रांडेड कपड़े तो थे, बट वो उन्हें पहनती नहीं है। जब उसे किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलना होता है तभी वो उन्हें पहनती है। वो अपने कमाए हुए पैसों में से ज्यादातर पैसे अपनी मॉम को भिजवा देती थी, जो कि उन सभी पैसों का एक बार में ही यूज कर लेती थी। सुलही ने यहाँ पे अपने पैसों से एक कैफे भी खोला था, जिसके अंदर वो अपने क्लाइंट से प्राइवेटली मिला करती थी और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लिया करती थी, जिस पर्सन के बारे में भी उन्हें सच जानना था। खैर, इधर हम स्योंग-जू को देखते हैं, जो कि अब बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी बन चुका था। वो सॉन्ग राइटर, कंपोजर और सिंगर तीनों था। उसने अपना नाम भी यहाँ पे चेंज करा के दुहा रख लिया था। वो बस एक फीमेल आइडल जिसका नाम सियोन था, उसके साथ काम किया करता था और उसके लिए सॉन्ग लिखा करता था। वो इतना ज्यादा फेमस था कि सभी लोग उसे जानते तो थे, बट किसी ने भी कभी भी उसके फेस को नहीं देखा और ना ही कभी उसने अपने फेस को किसी को दिखाया। सिर्फ 2 ही लोगों ने उसके फेस को देखा था, जिसमें थी वही आइडल सियोन और दूसरा उसका मैनेजर चैन। अब यहाँ पे किसी ने भी दुहा को नहीं देखा था, इसीलिए बहुत से लोगों को यहाँ पे शक होता है कि दुहा एक सीक्रेट एजेंट है। इसी की वजह से शायद वो अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाता है।
बट उन्हें क्या पता कि दूहा का फेस छुपाने के पीछे उसका अपना ही एक अलग रीजन है। असल में 5 साल पहले उसके ऊपर किसी के मर्डर का इल्जाम लगाया गया था और यही रीजन है कि वो अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाता है, क्योंकि अगर कोई उसका फेस देख लेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये तो वही है जिसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगाया गया था। वो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो अपना फेस ज्यादातर कवर करके रखता था। उसका ये सीक्रेट चैन सियोन को पता था, इसीलिए वो दोनों उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया करते थे, खास करके चैन जिसे कि दूहा पे ट्रस्ट था कि उसने किसी को भी नहीं मारा है। खैर हम देखते हैं कि आज यहाँ पे अवार्ड शो हो रहा था। दूहा को यहाँ पे बेस्ट कंपोजर का अवार्ड मिलता है। अब वो तो यहाँ पे नहीं था तो उसके जगह सियोन उसके अवार्ड को ले लेती है। बाद में वो घर जाके दूहा को वो अवार्ड देती है, जिसे देख के दूहा यहाँ पे स्माइल करता है। सियोन की हम यहाँ पे हरकतों को नोटिस करते हैं, जिसे देखने से साफ लग रहा था कि वो दूहा को यहाँ पे पसंद करती है। दूहा को भी ये बात पता थी, बट वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सियोन को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। उसने अपनी करियर की स्टार्टिंग सियोन के साथ ही स्टार्ट की थी, तो उसे सियोन के बिहेवियर के बारे में यहाँ पे अच्छे से पता है। सियोन उसके घर से नहीं जा रही थी तो वो फोर्सफुली उसे अपने घर से भगा देता है। सियोन जब यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी हम कुछ रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि उसकी फोटो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। फिर क्या वो अगले दिन ये न्यूज़ सब जगह फैला देते हैं कि सियोन और दूहा एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। सभी रिपोर्टर यहाँ पे हाथ धो के दूहा के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी फेस की फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो उसके घर पे ड्रोन के अंदर कैमरा फिक्स करके भिजवाते हैं ताकि वो इससे उसकी फोटो क्लिक कर पाए। बेचारा दूहा ये सबसे बहुत ही ज्यादा डर चुका था। उसका मैनेजर चैन, जिसे कि उसकी फिक्र थी, वो यहाँ पे उसे एक जगह का एड्रेस देते हुए यहाँ पे रहने को बोलता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि ये सिचुएशन ठीक ना हो जाए। दूहा भी इसके लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है। वो जाता है उसी जगह पे रहने के लिए, बट वो अभी अपना पूरा सामान यहाँ पे नहीं लाया था। हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में वो रह रहा था उसी बिल्डिंग में सुलही भी यहाँ पे रह रही थी, और हैरानी की तो बात ये थी कि वो दोनों एक दूसरे के नेबर थे। हम देखते हैं कि इस एरिया में क्राइम फैला हुआ था। एक मुजरिम जो कि मास्क और हुडी पहन के रखता था, वो लड़कियों को यहाँ पे किडनैप किया करता था और फिर उनके साथ गलत करता था। खैर उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने यहाँ पे हर जगह उसके पोस्टर लगाए हुए थे। एक दिन सुलही की दोस्त जो कि उसी के कैफे में काम किया करती थी, वो जब रात को कैफे बंद करके जा रही होती है तो वही मुजरिम हुडी मैन उसे यहाँ पे पकड़ लेता है। वो कैसे तैसे करके अपनी जान यहाँ पे उससे बचाती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। हम देखते हैं कि उस एरिया के सभी लोग जो कि एक पार्टी यहाँ पे कर रहे थे, वो उसकी आवाज सुन लेते हैं और फिर दौड़ते हुए उसके पास आते हैं, बट तब तक वो हुडी मैन यहाँ से जा चुका था। सुलही की दोस्त यूनी यहाँ पे उन सभी को उस हुडी मैन के बारे में बता देती है। फिर क्या वो सभी लोग यहाँ पे उसे ढूंढने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि दूहा जो कि वहीं पे घूम रहा था, बेचारा उसको वो लोग यहाँ पे हुडी मैन समझ के पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने भी सेम मास्क और हुडी पहन रखी थी। बेचारा दूहा यहाँ पे उन लोगों को मना कर रहा था कि वो कल्प्रेट नहीं है, बट कोई भी उसकी बात यहाँ पे नहीं सुन रहा था। तभी आगे आती है सुलही जो कि सभी को बताती है कि हाँ ये सच बोल रहा है, ये मुजरिम नहीं है। वो लोग सुलही से पूछते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तो वो कहती है कि मैंने जो कह दिया वही सच है। अब उसकी ये बात सुन के दूहा उसे यहाँ पे देखता है और देखते ही उसे पहचान जाता है कि ये तो वही बस वाली लड़की है जिसने कि पहले भी उसकी मदद की थी। हम देखते हैं कि सुलही ने एक बार फिर से दूहा को यहाँ पे बचा लिया था। यून भी यहाँ पे सभी को बताती है कि हाँ ये मुजरिम नहीं है, क्योंकि हुडी मैन के ऊपर गलती से मैंने पेपर स्प्रे की जगह परफ्यूम छिड़क दिया था। अगर ये मुजरिम होता तो इसके अंदर से परफ्यूम की स्मेल आती। अब ये सुन के सभी लोग यहाँ पे दुयुन से माफ़ी मांगते हैं और उसे छोड़ देते हैं। दूहा यहाँ पे सुलही से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, क्या तुम मुझे जानती हो? सुलही कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और वैसे भी मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की है, मैंने बस जो सच था वही उन लोगों को बताया। अगले दिन हम दूहा को देखते हैं जो कि पहली बार बिना मास्क के अपनी बालकनी के बाहर आता है और सभी लोगों को देखता है जो कि अपने ही लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी थे। ये देख के वो यहाँ पे स्माइल करता है। इधर हम सुलही को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास यहाँ पे आई थी, जो कि एक डॉक्टर को यहाँ पे लूट रही थी, ये कह के कि वो एक डॉक्टर है और उसे जॉब की तलाश है। खैर सुलही यहाँ पे अपनी मॉम की सारी पोल उस आदमी को बता देती है, जो कि उसकी मॉम पे गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है। अब सुलही की मॉम को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसने अपने डॉक्टर का फेक ID कार्ड भी बनाया था। उन्हें ये जॉब इसलिए चाहिए थी क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पैसे थे, बट सुलही ने यहाँ पे उनके सारे प्लान को पानी में मिला दिया। सुलही भी यहाँ पे अपनी मॉम पे गुस्सा करती है और उन्हें ऐसे काम करने से मना करती है, बट उसकी मॉम उल्टा ही उस पे गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। अब इस सीन से हमें पता चल जाता है कि ये दोनों माँ बेटी का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं है। इधर हम दूहा को देखते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब के लिए
एक क्लब में म्यूजिक प्ले करने का काम किया करता था। अब ऐसा तो नहीं है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है, पैसों की तो उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। वो बस ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे म्यूजिक प्ले करना पसंद है। जल्द ही उसकी यहाँ पे इस क्लब के ओनर से फ्रेंडशिप हो जाती है और वो उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। आज ही हम देखते हैं कि सॉकर मैच भी था। सुलही यहाँ पे जल्दी से तैयार होकर मैच देखने के लिए बैठ जाती है। दूहा को भी जब मैच के बारे में पता चलता है तो वो भी अपने फोन में मैच देखने लग जाता है। तभी वो दोनों के फूड का ऑर्डर यहाँ पे आता है। वो जब बाहर आते हैं अपना फूड लेने के लिए तो एक दूसरे को वो देख लेते हैं। सुलही उसे यहाँ पे देख के हैरान थी कि ये कब उसके बगल में आ गया रहने को। दूहा यहाँ पे उसे थैंक्स बोलता है कल रात उसकी हेल्प करने को। वो उस दिन तो उसे थैंक्स नहीं बोल पाया, इसलिए वो आज उसे बोल रहा है। वो बेचारा यहाँ पे इतना ज्यादा नर्वस होता है कि उससे अपने गेट का पासवर्ड भी नहीं खोला जाता, बट कैसे भी करके वो उसे खोलता है और तुरंत अपने घर के अंदर घुस जाता है। बट जल्द ही उन दोनों को यहाँ पे पता चलता है कि उन दोनों के फूड गलती से यहाँ पे एक्सचेंज हो गए हैं। फिर क्या वो आपस में फिर से उसे बदल लेते हैं। दूहा यहाँ पे उसे फिर से थैंक यू बोलता है और उसे अपना चीज बॉल देता है एज अ थैंक यू। अब मैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। उन दोनों को उनके टी शर्ट से पता चल गया था कि ये दोनों अलग अलग टीम के फैन हैं। और हैरानी की तो बात ये थी कि उनकी टीम यहाँ पे आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। फिर क्या जब भी उनकी टीम यहाँ पे गोल मारती तो वो दोनों जानबूझ के चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश करते कि कैसे उनकी टीम यहाँ पे जीत रही है। और ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा फनी था। अगले दिन हम देखते हैं कि दूहा की घर की शिफ्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। दूहा अपनी कार में बैठा हुआ था और अपने मैनेजर चैन से यहाँ पे बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर यहाँ पे सुलही पे जाती है, जिसके साथ वो उसके असिस्टेंट जीहुन को देखता है, जिसे देख के वो यहाँ पे हैरान होता है कि आखिर ये लड़का कौन है और सुलही के साथ ये क्या कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जेलिस हो रहा था। तभी जीहुन की गलती की वजह से उसकी कार में यहाँ पे डेंट लग जाता है, क्योंकि वो उसकी कार के साथ यहाँ पे फोटोज खिंचवा रहा था। वो कार से बाहर निकलता है जहाँ पे सुलही और जीहुन दोनों ही उसकी कार के लिए यहाँ पे माफी मांगते हैं। दूहा भी कह देता है कि कोई बात नहीं। ये सुन के सुलही यहाँ पे हैरान होती है क्योंकि उसने सच बोला था। हम देखते हैं कि दूहा के फैंस तो थे, बट उनमें से बहुत से लोग हेटर भी थे जो कि उससे नफरत किया करते थे। और उन्हीं हेटर में से एक हेटर होते हैं मिस्टर पार्क, जो कि दूहा को अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। वो खुद भी एक सॉन्ग राइटर थे और फेमस भी थे, बट वो दूहा को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि दूहा के वजह से अब उनके सॉन्ग कोई भी नहीं सुना करता था। वो दूहा को बदनाम करने के लिए उस पे इल्जाम लगाया करते थे कि वो उनके सॉन्ग को कॉपी करता है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने खुद भी दूहा को कभी भी नहीं देखा था और वो उसे देखना चाहते थे। इसलिए एक दिन वो उसके मैनेजर चैन को यहाँ पे ब्लैकमेल करते हैं कि तुम मुझे दूहा से मिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें कि तुमने साफ कहा है कि सियोन दूहा के घर अकेले गई थी, ये मैं रिपोर्टर्स को दे दूंगा, जिसके वजह से दूहा की और इमेज खराब हो जाएगी। अब मैनेजर चैन के पास भी कोई रास्ता नहीं था। वो दूहा के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो मिस्टर पार्क से एक बार मिल ले। दूहा भी इसके लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है, जिसे सुन के चैन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वो दूहा की कार लेके यहाँ से चला जाता है, बिकॉज उन दोनों ने आपस में अपनी कार यहाँ पे एक्सचेंज कर ली थी। सुलही जो कि ये सब देख लेती है, उसे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जरूर दूहा ने इस आदमी से लोन लिया होगा और वो अब उसे चुका नहीं पा रहा है, इसलिए उसने अपने घर को शिफ्ट कर लिया। और वो मास्क भी इसलिए लगा के रखता होगा ताकि कोई भी उसे ना पहचाने, बट शायद उस आदमी को उसके बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए वो पैसों के बदले दूहा की कार लेके यहाँ से चला गया। दूहा ये सब सुनता है और फिर उसे कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो मेरा दोस्त है और मैंने उसके साथ अपनी कार एक्सचेंज की है। रात को हम देखते हैं कि दूहा यहाँ पे अपनी मॉम से मिलता है, जो कि एक स्पोक पर्सन थी और बहुत ही ज्यादा फेमस भी। वो यहाँ पे अपने बेटे की केयर तो किया करती थी, बट कहीं ना कहीं उन्हें अपने बेटे से डर भी लगता था कि कहीं वो उसे भी मार ना दे। दूहा इस चीज से यहाँ पे अवेयर था और सच मानो तो उसे इस चीज का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगता है कि उसकी मदर को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगले दिन हम इधर उसी आदमी को देखते हैं जो कि एक बार बस में दूहा के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था। खैर इसका नाम है चोईहू और ये अभी भी अपनी बहन योमजी को ढूंढ रहा था। इसने पुलिस में भी कंप्लेन कराई थी, बट इस केस को 5 साल पहले ही बंद कर दिया गया था क्योंकि रियल मुजरिम को अभी भी ढूंढा नहीं गया था। पुलिस वालों को खुद ही नहीं पता कि इसकी बहन किडनैप हुई थी या फिर भाग गई या फिर किसी ने इसका मर्डर कर दिया। बस वो अचानक से ही एक दिन कहीं पे गायब हो गई। चोईहू को लगता है कि उसकी बहन को किसी ने मार दिया, इसीलिए वो पुलिस वालों को फोर्स कर रहा था कि वो उसकी मुजरिम को ढूंढे, नहीं तो वो एटलीस्ट उसकी बहन की लाश को तो ढूंढे। उसकी मेंटल स्टेट भी यहाँ पे अच्छी नहीं थी, वो यहाँ पे पूरा पागल हो गया था। खासकर कि उसकी बहन के गायब होने के बाद से ही
पुलिस वालों को भी इसके बारे में पता था, बट वो कुछ कर भी नहीं सकते। इधर हम सुलही के पास देखते हैं कि उसका एक क्लाइंट आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर पार्क था। मिस्टर पार्क असल में दुहा के बारे में जानना चाहते थे और वो झूठ बोल रहा है कि सच इसके बारे में वो पता करने के लिए सुलही को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं ताकि वो इसकी जानकारी उसे दे। सुलही ये बात यहाँ पे अपनी फ्रेंड यून को तो बताती है, अपने असिस्टेंट से ये बात सीक्रेट रखती है, क्योंकि अगर चीहुन को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तो मानो पूरा पागल ही हो जाएगा, क्योंकि सुलही को पता है कि चीहुन दुहा का कितना बड़ा वाला फैन है। अगर उसे मौका मिले तो वो तो दुहा को किडनैप करके अपने घर में ही छुपा के रखे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सुलही यहाँ पे अपने काम पे लग जाती है। वो मिस्टर पार्क के साथ एक रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ पे वो उसे एक छोटी सी लाइट वाली डिवाइस देते हुए कहती है कि अगर मैंने एक बार दबाया तो मानो सच बोल रहा है और अगर 2 बार तो मानो वो झूठ बोल रहा है। फिर वो रूम के अंदर ही एक सीक्रेट कमरे में यहाँ पे छुप जाती है, जहाँ से वो अब उन दोनों की बातें सुनने वाली थी। जल्द ही दुहा भी यहाँ पे आ जाता है। मिस्टर पार्क उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। दुहा भी उसका सही यहाँ पे आंसर देता है। सुलही भी मिस्टर पार्क को उस डिवाइस के जरिए बताती है कि हाँ वो सच बोल रहा है। अब मिस्टर पार्क को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, बिकॉज वो दुहा के झूठ को यहाँ पे पकड़ना चाहते थे, बट वो कब से सच बोल रहा था। अब ये सबसे मिस्टर पार्क को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। उन्हें दुहा के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो वो अब उसके फेस की फोटो खींचने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो पहले जानबूझ के उसके ऊपर कोक गिराते हैं और फिर बाद में उसकी फोटो खींचने की कोशिश करते हैं। ये सब होता हुआ सुलही देख लेती है। उसे ये गलत लगता है तो इसीलिए वो दुहा की मदद करने के लिए यहाँ पे अपने फोन से क्लिक की साउंड निकालती है, जिससे कि दुहा यहाँ पे तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और फिर बाद में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हम सुलही को देखते हैं कि उसने मिस्टर पार्क जैसे आदमी को काम के लिए हाँ कैसे बोल दिया, जो कि अपने आप पे ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। उसे मिस्टर पार्क के इंटेंशन के बारे में पता चल गया था कि कैसे वो दुहा की आइडेंटिटी सभी के सामने लाना चाहते थे। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो अब कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर आती है, जहाँ पे वो पार्किंग लॉट में अपने नेबर को देखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि दुहा था। उसने मिस्टर पार्क के साथ ड्रिंक की थी, इस वजह से वो यहाँ पे ड्रंक हो गया था। सुलही उसे यहाँ पे उठाने की कोशिश करती है, बट वो नहीं उठता। तभी उसकी नजर उसके कपड़े पे जाती है, जहाँ पे कोक गिरा हुआ था, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि मिस्टर पार्क ने ही जानबूझ के उसके ऊपर गिराया था। खैर अब सुही को इस सब से पता चल जाता है कि उसका नेबर और कोई नहीं बल्कि फेमस म्यूजिशियन दुहा है। वो ये देख के यहाँ पे हैरान भी होती है। तभी वो उसके मास्क को यहाँ पे उतारती है और उसका फेस देखती है, जिससे कि फिर से उसे यहाँ पे शॉक लगता है, क्योंकि वो उसे पहचान चुकी थी कि ये और कोई नहीं बल्कि बस वाला लड़का था। तभी दुहा को भी यहाँ पे होश आ जाता है, जो कि सुलही का हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है, जिससे कि उसने उसके मास्क को उतारा था। इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है।